पीके सहगल सर, ये इंटरव्यू खासतौर पे देखिए आज पूरी दुनिया की नजरें इस इंटरव्यू पर होगी, लेकिन जो बड़ी बातें अंजना बता रही थी कि देखिए जो उनके बारे में कहा जाता है, उनके ऑरा के बारे में कहा जाता है, वो भी आज दुनिया देखेगी कैसे कि इंडिया टुडे के आज तक के इस 9 बजे की कैसे ये एक बड़ा और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो होगा ही, बल्कि उनके एक ऑरा को भी डिस्क्राइब करेगा ये इंटरव्यू। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जिस माफिक अंजना डिस्क्राइब कर रही थी, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि बड़े एक किस्म से सहनशील तौर पे पेश आए। कहा जाता है कि वो एक किस्म से हम्म। बड़े स्टर्न नेता है। उस माफिक स्टर्ननेस उनकी नज़र नहीं आई। साफ तौर पे नज़र आया कि हर प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। किसी प्रकार के ग्लोबल इशू के ऊपर, किसी प्रकार के ट्रंप के बारे में इशू या मोदी के बारे में इशू या हिंदुस्तान के इशू के बारे में इशू, सब के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार थे और किसी प्रकार से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में उनसे बातचीत करना या उनका ऑरे को डिस्क्राइब करना बहुत ही सरल हो गया था। साफ तौर पे हमारे जो दोनों महिलाएं गई थी, हम्म। आपके जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है वो और अंजना, वो साफ तौर पे बता रही है कि उनको बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं था, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं था, किसी प्रकार की कोई नर्वसनेस नहीं थी और बड़े खुले तौर पर उन्होंने बातचीत की और ये कहा सहगल कि साहब, अगर उनको आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए हैं। नैन साहब, ये दौरा तो अपने आप में ऐतिहासिक होगा ही। ये लगातार इसको लेकर देखिए कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद वो आ रहे हैं, 6 घंटे नहीं, इस बार वो 30 घंटे से ज्यादा का वक्त भारत में बिताएंगे। कई महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं समझौते हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में इतनी बातें हुई हैं, खासतौर पे ना आप कह सकते हैं भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी। लेकिन करीबन 100 मिनट से ज्यादा का ये इंटरव्यू उनके कई पहलुओं को आगे दर्शाएगा भी, और ये भी कि रूस की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है भारत के साथ आने वाले वक्त में, इसको भी डिस्क्राइब करेगा। देखिए मनीष, सबसे पहले तो मैं आज तक चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि जो सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लिया गया 1.5 घंटे के करीब का, वो भी हम्म। हेड ऑफ स्टेट पुतिन जैसे एक प्रेसिडेंट का। और अंजना जी और गीता जी बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ ये मिसाल बना है कि इस तरह का इंटरव्यू पहले कभी किसी भी हम्म। चैनल पे दिखाई तो नहीं दिया है, खासकर भारत में तो दिखाई नहीं दिया है। रही बात अभी जो पुतिन जो अपना विजिट करने जा रहे हैं, देखिए मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक तरफ देखिए यूक्रेन के साथ में उनकी लड़ाई चल रही है, पूरे अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि जैसे पुतिन ने कहा कि हमारा किसी भी देश को नाराज करने का कोई इरादा नहीं है, भारत का भी नहीं है। हमने भी कभी अभी हम्म। आज तक अमेरिका के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं की है। हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जो दोस्ती हमारी हमें रूस के साथ में अब से नहीं, हम्म। 1961 से देख लीजिएगा, जब हम लोगों ने जब गोवा के अंदर पोर्तुगीज के खिलाफ हमारा केस यूएन में गया था, तो वीटो पावर सिर्फ रशिया ने यूज किया था भारत के साथ खड़े होने के लिए। 71 की लड़ाई में देख लीजिए, ये लोग हमारे साथ में थे। जब 7th फ्लीट अमेरिका का मदद करने बे ऑफ बंगाल में आया, तो नीचे सबमरीन घूम रही थी रशियंस की, तो भागना पड़ा इन अमेरिका को यहां से। तीसरा देख लीजिए 98 के अंदर जब हमने अपना टम बम का जो हमने विस्फोट हम्म। किया, उसके बाद में अगर कोई साथ खड़ा था हमारे, तो रूस खड़ा था। और यही नहीं, इसके पश्चात में भी आप देख लीजिए, चाहे टेररिज्म की बात हो, आप हाल ही का देख लीजिए 2016 का, जब हम लोगों ने केस चेकअप किया था कई लोगों का, टेररिस्ट ग्रुप्स का, सभी लोगों ने हम्म। खिलाफत की थी भारत की, लेकिन रूस खड़ा हुआ था। पुलवामा हो, नैन चाहे साहब, हमारा जो हमेशा कहते हैं कि मुश्किलों में ही आपकी दोस्ती का इम्तिहान होता है, और शायद रूस ने और भारत का यह इम्तिहान कई बार हो चुका है, लेकिन इनका अलायंस या फिर इनकी पार्टनरशिप इतनी ज्यादा मजबूत है कि कोई परिस्थिति, कोई चुनौती इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तोड़ नहीं पाई, और हमेशा बदलते वक्त के साथ ही और मजबूत है। लेकिन नैन साहब, मैं आपका रुख करूंगा और पीके सहगल साहब का भी रुख करूंगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी जुड़ी हुई है मॉस्को से। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लगातार एक और बड़ी खबर, रूस, और हमारे साथ जेके त्रिपाठी भी जुड़ गए। जेके त्रिपाठी साहब का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, और उसके बाद एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताएंगे। त्रिपाठी साहब, भारत और रूस की स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जैसे हमारे और भी एक्सपर्ट बता रहे थे, बहुत पुरानी है, बहुत टेस्टेड पार्टनरशिप है। लेकिन आने वाले वक्त में जब भारत ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है, यानी बदलते वक्त के साथ युद्ध की चीजें भी बदलेंगी, हमारी जरूरतें भी बदल रही हैं, ऐसे समय में रूस और भारत कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
इशू हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा ब्रीफ में। लेकिन पहले तो मैं ये कहूँ, थोड़ा सा कर्नल नैन की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मैं 1960 से पहले भी जाके 1953-54 में जब भारत में खाद्य संकट था तो हमने अमेरिका को अप्रोच किया था। उन्होंने कहा PL 480 के अंतर्गत हम आपको देंगे गेहूं, जिसका मतलब ये है कि आप कंडीशन ये है कि आप हमारी विदेश नीति का पूरा समर्थन करेंगे। हमने इनकार कर दिया था, लेकिन उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति हुए बाद में, वो मॉस्को में हमारे राजदूत थे। उन्होंने जब अप्रोच किया क्रुश्चेव को तो उनको साफ साफ कर दिया गया, कोई कंडीशन नहीं, ये बता दिया गया कि आप क्वांटिटी और पोर्ट बता बिल्कुल दीजिए। त्रिपाठी साहब,